ओके, स्टार्ट कर दो। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं मेंस लेवल की एक डीए जो किसी भी पीओ के मेंस में आपको देखने को मिल सकती है। इवन एलआईसी डबल एओ के मेंस में भी आपको इस तरीके की डीए देखने को मिल सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डीआई आप घर से करके जाए वही आपको एग्जाम में हूबहू एग्जैक्ट देखने को मिले, लेकिन हाँ, उस कॉन्सेप्ट पे बेस आपको डीआई जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो ये डीआई क्या कह रही है हम देखते हैं, है ना। 5 सवाल हो गए इस डीआई में। डायरेक्शन में साफ लिखा है सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस, 5 प्रश्नों का समूह। तो इस डीआई को हल करके हमें 5 सवालों के उत्तर देने होंगे। तो पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है। देखिए, आप बोला गया है कि 4 बैंक्स हैव 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय। 4 बैंक्स हैव 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज, क्लर्क एंड पीओ। तो सवाल में 4 बैंकों के बारे में बात की गई है। आप टेबल में भी देख सकते हैं एम, एन, ओ और पी की। और यहाँ पे 2 टाइप के एम्प्लॉयज है, एक है क्लर्क और दूसरा है पीओ। इसका मतलब सवाल में जितने भी बैंकों के बारे में बात की गई होगी वहाँ पे केवल 2 ही एम्प्लॉय की बात की जाएगी, या तो क्लर्क या तो पीओ। इसके अलावा कोई तीसरा एम्प्लॉय नहीं होगा। इन 2015, आगे लिखा है इन 2016 सम क्लर्क्स आर प्रमोटेड टू पीओ एंड सम न्यू पीओज आर ज्वाइंड। मतलब 2016 2016 में क्या हो रहा है, कुछ क्लर्क, मतलब जो 2015 में क्लर्क रहे होंगे उसमें से कुछ क्लर्क क्या हो गए हैं, प्रमोटेड होके पीओ बन चुके हैं। और कुछ न्यू पीओ भी आ चुके हैं 2016 में। और आगे लिखा है नो क्लर्क ज्वाइन एनी बैंक इन 2016। 2016 में 2016 में किसी भी क्लर्क ने किसी भी बैंक को ज्वाइन नहीं किया। मतलब 2016 में कोई भी नया क्लर्क किसी भी बैंक में शामिल नहीं हुआ। अब आप यहाँ देख पा रहे होगे, हमें पता चल चुका है सवाल में 4 बैंक है और चारों बैंकों में 2 ही तरीके की एम्प्लॉय हो गए, क्लर्क और पीओ। और जो डाटा हमें दिया है ये 2015 और 2016 के लिए ही दिया है। और सवाल में कहीं पे भी, डीआई में कहीं पे भी 2017 के बारे में बात नहीं की। मतलब हमें 2015 के लिए, 2016 के लिए, 2050 और 2016 के लिए डाटा कैलकुलेट करना होगा। ठीक। अब देखिए टेबल में क्या दिया। फर्स्ट टेबल का फर्स्ट कॉलम बैंक के बारे में बता रहा है कि बैंक एम है, एन है, ओ है, पी। दूसरा कॉलम बता रहा है कि नंबर ऑफ क्लर्क्स इन 2015। मतलब यहाँ से हमें डायरेक्ट डाटा मिल रहा है 2015 में कितने क्लर्क रहे होंगे, 2015 में कितने क्लर्क रहे होंगे। तो एम में 250, एन में 200, ओ में 240 और पी में 160। तो यहाँ से हमें ये पता चल चुका है कि 2015 में कितने क्लर्क हैं। अब आगे तीसरा कॉलम क्या कर रहा है, नंबर ऑफ पीओज इन 2015 एज परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ क्लर्क्स इन 2015। मतलब दूसरा तीसरा जो कॉलम और टेबल जो कह रहा है वो कह रहा है कि 2015 में जितने क्लर्क थे उनका इतना प्रतिशत पीओ हो गए 2015 में। मतलब अगर हम बैंक एम के लिए निकाले तो हमें पता है बैंक एम में क्लर्क कितने, 250। अब इसी 250 का 60% अगर हम निकाले तो यही क्या हो जाएगी हमारे लिए 2015 में बैंक एम के लिए पीओ की संख्या। देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो से दूसरा जीरो भी कैंसिल होगा, तो 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 आएगा, तो ये होगा 150, 150। तो मतलब 2015 में पीओ कितने हो जाएंगे, 150। अगर हम एन के लिए निकालें तो एन के लिए कितना हो जाएगा, एन में क्लर्क कितने हैं 2015 में, 200। और इस 200 का 80% यही क्या हो जाएगा बैंक एन में 2015 के लिए पीओ की संख्या। तो 80 इंटू 2 करेंगे तो इट विल बी 160। तो 160 यहाँ पे क्या हो जाएगी पीओ बैंक एन के लिए 2015 में। अगर ओ के लिए निकाले तो ओ में क्लर्क है 240 और 240 का 62.5% ये निकालना है। देखिए 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/3, सॉरी 5/8। तो ये कट जाएगा, 8 ये 24, ये आएगा 30 इंटू 5, इट विल बी 150। तो ये हो जाएगा 150। मतलब 2015 में पीओ कितने हो गए, 150।
अब इसी तरीके से हम पी के लिए भी निकाल लेते। पी में 160 क्लर्क, उसका 75% क्या हो जाएंगे पीओ। तो 160 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। 4 से कट जाएगा ये आ जाएगा 40 इंटू 3, ये होगा 120, 120। आई होप आप समझ पाए होंगे। देखिए 2015 में क्लर्क का डाटा एग्जैक्ट दिया हुआ था और उसी के रिस्पेक्ट में पीओ का डाटा निकालने के लिए हमें रिलेशन दिया था कि क्लर्क का इतना परसेंट 2015 में पीओ की संख्या होगी। मतलब 2050 का 60% जो कि 150 होगा वो पीओ हो गए 2015 में बैंक एम के लिए। ठीक उसी तरीके से बैंक एन के लिए 2015 में 200 क्लर्क है, 200 क्लर्क है, तो उसका 80% कितना होगा 160, वो पीओ की संख्या हो जाएगी। ठीक, देखिए इसे हम क्या कर लेते हैं अलग से दूसरे स्लाइड पे लिख लेते। तो ये 2015 के लिए ये क्लर्क, ये पीओ, 2016 के लिए क्लर्क और ये पीओ। ये तो यहाँ दिया हुआ है ना, टेबल में पहले से दिया हुआ था ये। बैंक एम एन ओ एन पी और पीओ की वैल्यू हमने निकाली थी, ये आई थी 150, ये 160, ये 150 और ये था 120। ठीक, तो अभी तक हमने 2015 का 2050 का क्लर्क और पीओ का एग्जैक्ट डाटा निकाल लिया है। ठीक, अब ध्यान से आपको ये समझना है 16 का डाटा कैसे निकालें। हाउ वी विल फाइंड द डेटा ऑफ 16। देखिए ये क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ क्लर्क्स प्रमोटेड टू पीओ इन 2016। देखिए ध्यान से आपको ये समझना है, जो क्लर्क 2015 में रहे होंगे, 2015 में जितने क्लर्क रहे होंगे उसमें कुछ कम ज्यादा करके वही क्लर्क 2016 में चले जाएंगे, और जितने पीओ 2015 में रहेंगे उतने ही पीओ क्या हो जाएंगे 2016 में चले जाएंगे। 2015 में, देखिए ध्यान से आपको ये समझना है, 2015 में पीओ की संख्या कितनी है 150, तो ये तो रहेगी 2016 में भी पीओ ही रहेगी। 2015 में 150 अगर एम बैंक के लिए पीओ है तो 150 पीओ तो रहेगे 2016 में। ठीक, प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, परसेंटेज ऑफ क्लर्क्स प्रोमोटेड टू पीओ इन 2016। मतलब अगर हम बैंक एम की बात करें तो एम में 20% जो क्लर्क है वो प्रमोट होके पीओ बन जाते हैं। लेकिन ये 20% किसका, ये 20% होगा 2015 के क्लर्क का। 2015 के क्लर्क कितने हैं 250, इसका 20% क्या होगा, इसका 20% होगा 50। तो ये जो 50 क्लर्क थे 2015 में, अब ये प्रमोट होके क्या बन जाएंगे 2016 में पीओ बन जाएंगे। तो 150 तो 2015 के 2016 में चले गए, फिर 50 पीओ और आ गए जो कि प्रमोट होके आए हैं क्लर्क से। लेकिन हमारे पास न्यू पीओ भी तो है जिसने 2016 में बैंक को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे अब क्या करना होगा 40 को ऐड करना होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 240। मतलब 2016 में पीओ की संख्या कितनी हो जाएगी 240 हो जाएगी। ठीक, अब देखिए 2015 में हमारे पास क्लर्क कितने थे 250, लेकिन इस 250 में से 50 तो पीओ में कन्वर्ट हो चुके हैं, पीओ में प्रमोट हो चुके हैं। तो अब बचे कितने, अब तो 200 ही बचे, तो यही 200 क्लर्क क्या हो जाएंगे 2016 के लिए हो जाएंगे। ध्यान से समझना है आपको, बैंक एम के लिए बात करते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो आपको बैंक एन से समझ में आ जाएगा। देखिए आपको ये समझना है, देखिए 2015 में बैंक एन में पीओ कितने 160, तो यही 160 पीओ 2016 में भी रहेंगे क्योंकि ये पीओ तो प्रमोट होके कहीं जा नहीं रहे। मतलब जितने पीओ 2015 में थे उतने 2016 में रहेंगे। लेकिन अब कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं कि 10% जो क्लर्क थे, 10% क्लर्क क्या हो रहे हैं पीओ में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। मतलब 200 का
10% अगर हम निकाले तो वो कितना होगा, 20। तो 20 क्लर्क क्या हो जा रहे हैं 2015 से 2016 में पीओ में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, पीओ में प्रमोट हो जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे 20 ऐड करना होगा, 20 विल बी एडेड प्लस। और हमें पता है कि 20 पीओ न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें 20 और जोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा 200। मतलब बैंक एन में 2016 में पीओ की संख्या कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। अब अब हमें पता है 2015 में क्लर्क कितने थे, 200। ठीक, 200 में से 20 तो पीओ में कन्वर्ट हो गए, पीओ में प्रमोट हो गए। तो 200 में से 20 जाएंगे तो बचेगी कितने, 180। तो यही 180 क्लर्क कौन से साल के लिए हो जाएंगे, कौन से ईयर के लिए हो जाएंगे, 2016 के लिए हो जाएंगे। सिंपल सी चीज। अब बैंक ओ के लिए निकाल लेते हैं। देखिए, दो 2015 में जितने पीओ थे उतने तो रह गए 2016 में। ठीक। और 25% क्लर्क क्या हो रहा है, देखिए ओ में 2015 में कितने थे, 240। 240 का 25% 1/4, तो ये हो जाएगा 60। तो ये 16 जो क्लर्क थे वो पीओ में कन्वर्ट हो गए, और न्यू ज्वाइन करने वाले पीओ कितने, 70। तो ये हो जाएगा 280। ठीक। अब देखिए 60 जो क्लर्क थे 2015 में, जितने क्लर्क थे उसमें से 60 तो पीओ बन गए। मतलब 60 को घटा के अब हमें 2016 के क्लर्क की संख्या मिल जाएगी। तो ये 240 में से जब हम 60 घटाएंगे तो ये हमें कितना मिल रहा होगा, ये मिल रहा होगा हमें 180। ठीक। देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ये कैसा आया है। ये 140 माइनस 60 करने से आया है, ये 200 माइनस 20 करने से आया है, ये 250 माइनस 50 करने से आया है। ठीक है। अब बैंक पी के लिए बात कर लेते हैं। देखिए बैंक पी में 2015 में पीओ थे 120, 120। तो ये तो सेम ही रहेगा 2016 के लिए। अब जितने क्लर्क थे उसका 12.5% पीओ में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए 160 क्लर्क थे, उसका 12.5% मतलब 160 इंटू 1/8, फ्रैक्शन ऑफ 12.5% इज 1/8। तो ये हो जाएगा 20। तो 20 क्लर्क पीओ में कन्वर्ट हो जाएंगे, और न्यू ज्वाइन करने वाले पीओ कितने, 40। ठीक। तो ये हो जाएगा 180। और ये 160 थे, 160 में से 20 क्लर्क पीओ में कन्वर्ट हो गए, तो बचे कितने, 140। ये आया कैसे, 160 माइनस 20 करने से, 160 माइनस 20 इट बिकम्स 140। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने ये डाटा किस तरीके से निकाला है। अब आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आप एक चीज यहाँ पे ये कर सकते थे, ये जो डाटा हमने क्लर्क के लिए निकाला है, देखिए 250 क्लर्क थे, उसमें से 20% अगर पीओ में कन्वर्ट हो गए तो अभी भी 80% बचा है, 80% रिमेनिंग है। तो मतलब 250 का अगर 80% अगर निकाल ले तो वो कितना मिलेगा हमें, फिर से 200 ही मिलने वाला है। यहाँ पे ये बात समझिए। देखिए एन में क्लर्क कितने, 2015 में 200, 200। 200 में से 10% क्या हो चुके हैं, प्रमोट हो चुके हैं, तो अभी भी कितने परसेंट बचे, 90%। तो 200 का 90% बचे हुए क्या हो गए, क्लर्क ही तो हो गए। तो 200 का 90% 180 आ सकता है। ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो आप कैसे भी क्लर्क के डाटा को निकाल सकते थे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीओ इन बैंक एन इज इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट इन 2016 फ्रॉम 2015। देखिए 2015 में पीओ जो है
पीओ की बात हो रही है, और 2016 में पीओ की बात हो रही है। 2015 में कितने थे पीओ? बैंक एन की बात हो रही है, तो एन में पीओ थे 116, और 2016 में एन में हो चुके हैं 200। तो कितना इंक्रीज हुआ? 40। 40 का इंक्रीज हुआ 116 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 25%। तो आंसर विल बी 25%। देखिए 2015 में, है ना, आपको ध्यान से समझना है। देखिए क्या कह रहा था सवाल, टोटल नंबर ऑफ पीओज इन बैंक एन इज इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट इन 2016 फ्रॉम 2015। 2015 में बैंक एन में 2015 में जो पीओ की संख्या है और 2016 में जो पीओ की संख्या है, तो 2016 में पीओ की संख्या में कितने का इंक्रीज हुआ है विद रिस्पेक्ट ऑफ 2015, 2015 के रिस्पेक्ट में? तो 40 का इंक्रीज हुआ है, 40 का इंक्रीज हुआ है 116 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपको आंसर मिल रहा होगा 25%। तो 25%, 25% विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्लर्क्स टू द नंबर ऑफ पीओ इन बैंक पी इन 2016। मतलब बैंक पी के लिए 2016 के क्लर्क और पीओ का हमें रेशियो बताना है। तो 2016 में क्लर्क कितने थे? 140, 114 एंड 180। 114 रेशियो 180, 0 will be cancelled by 0. If we divide it by 2, it becomes 7 or it becomes 9. The final ratio will be 7:9। जो आखिरी अनुपात आपको मिलेगा, फाइनल रेशियो मिलेगा, वो 7:9 मिलेगा। तो 7:9 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा अच्छा सवाल है, देखने में लेंदी से सवाल दिख रहा है बड़ा सा, लेकिन बनाते हैं, है ना। मेंस का सवाल है तो समय तो लगेगा। यदि वर्ष 2017 में बैंक एम में 80 नए क्लर्क नियुक्त हो जाते और 40 पीओ अपना इस्तीफा दे देते, तथा मान लीजिए 2016 से 2017 में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, ये तो वर्ष 2017 में बैंक एम में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 2015 में बैंक एम में कार्य करने वाले की कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? इफ इन बैंक एम इन 2017 80 न्यू क्लर्क्स ज्वाइन। देखिए, सबसे पहले तो हमें 2016 का डाटा चाहिए, क्योंकि इसी में क्या होगा, कोई प्रमोट हो रहा होगा, इसी में सब कुछ ऐड हो रहा होगा, और पीओ का डाटा चाहिए। ठीक, और एक मिनट, और ये किस बैंक के बारे में बात हो रही है? बैंक एम के बारे में बात हो रही है। टू थाउजेंड सिक्सटीन एम 2016 में बैंक एम के क्लर्क थे 200 और पीओ थे 240। तो 200, 240। ठीक है, इन 2016 इन बैंक एम 80 न्यू क्लर्क ज्वाइन। तो 2016 में 200 थे, तो 200 में 80 जुड़ जाएंगे, 80 विल बी एडेड तो इट बिकम्स 280। ये 280 बन जाएंगे। एंड 14 पीओ रिजाइन, और 40 पीओ ने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। तो पहले 240 थे, 40 चले गए, तो अब कितने बचेंगे? 200। ठीक, अज्यूम
नो अदर चेंजेस आर डन इन 2017 फ्रॉम 2016। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी नो चेंज इन 2016। क्लर्क और पीओ के अलावा 2017 में कोई भी चेंजेस नहीं किया है, मतलब जो चेंजेस ऊपर दिए थे इसके अलावा कोई दूसरा और चेंज नहीं किया गया। देन टोटल एम्प्लॉय इन बैंक एम इन 2017। तो देखिए टोटल एम्प्लॉय कितना हो जाएगा 2017 के लिए, 2017 के लिए 280 प्लस 200 इट बिकम्स 480। तो टोटल एम्प्लॉय 2017 के ये हो जाएंगे 480। इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट इन 2015। इसका मतलब 2015 के टोटल एम्प्लॉय का कितना परसेंट है, 2015 के टोटल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे, ये 250, ये तो क्लर्क थे, और इसका 60%, इसका 60% था 150, 50, तो ये हो जाएगा 400। तो यही तो पूछा है कि 480, 400 का कितना परसेंट है, तो 480 बाय 400 इंटू 100। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 1 4, 4 2 8, और ये 4 0 0। तो 120% will be the right answer. The total employees in bank M in 2017 is 120% of that in 2015। 2017 में जो टोटल एम्प्लॉय है बैंक एम के, वो 2015 में बैंक एम के टोटल एम्प्लॉय का कितना परसेंट है, 120%। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बैक करके भी वीडियो देख सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीओ इन बैंक एन इन 2015 एंड द टोटल नंबर ऑफ क्लर्क इन बैंक ओ। देखिए बैंक पीओ इन बैंक एन इन 2015, 2015 के बैंक एन के पीओ निकालते हैं। 2015 के बैंक एन के पीओ हो जाएंगे 80%, तो ये हो जाएगा 160, ये आ गया 160। टोटल नंबर ऑफ क्लर्क्स इन बैंक ओ इन 2016, 2016 बैंक ओ, 2016 बैंक ओ क्लर्क 180। एवरेज फाइंड करना है तो डिवाइडेड बाय 2, तो 340 विल बी एडेड, सॉरी 160 plus 180 will be added and it becomes 340 divided by 2. If we divided 314 by 2, it becomes 170. So 170 will be the right answer for this question. 2015 में बैंक एन में कार्य करने वाले पीओ की कुल संख्या 160 थी, और 2016 में बैंक ओ में कार्य करने वाले क्लर्क की कुल संख्या कितनी थी, 180। इनका औसत पूछा था, तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। जोड़ने पर हमें मिला 340 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 340 में 2 का भाग देने पर क्या मिला हमें, 170। तो 170 इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक साथ सभी 4 बैंकों में 2015 से 2016 में पीओ में प्रमोट होने वाले क्लर्क की कुल संख्या, इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्लर्क्स हु प्रमोटेड टू पीओ इन 2016 फ्रॉम 2015 इन ऑल फोर बैंक्स टुगेदर। देखिए हमारे पास 2015 का डाटा था कि बैंक एम में इतने क्लर्क है, एन में इतने, ओ में इतने, पी में इतने, और हमें पता है कि क्लर्क का इतना इतना परसेंट क्या हो चुका है, पीओ में प्रमोट हो चुका है 2016 में, तो उन्हीं का सम पूछा है। 2015 का 20%, 2015 का 20%, जो कि कितना होगा 50, ये पीओ में कन्वर्ट हो चुका है।
ये अगर हम बैंक एम के लिए बात करें, एन के लिए बात करें तो 200 का 10% जो कि कितना होगा 20। ये पीओ में कन्वर्ट हो चुका है, प्रमोट हो चुका है 2016 में। बैंक ओ के लिए बात करें तो 214 का 25% ये हो जाएगा 60, जो कि क्या बन चुका है 2015 से क्लर्क से 2016 में पीओ में प्रमोट हो चुका है। बैंक पी के लिए बात करें तो 160 का 12.5%, तो ये कितना होगा 1/8, तो ये होगा 20। तो 20 जो क्लर्क थे 2015 से 2016 में पीओ में प्रमोट हो गए। तो इन सभी का सम ही तो पूछा है, 50 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 20। 50 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 20, 20 20 40, 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 50 150, 150 विल बी द राइट आंसर। इन सभी का सम पूछा था, इन सभी को हमने जोड़ दिया, जोड़ने पर हमें 150 प्राप्त हुआ और 150 ही इस सवाल का सही जवाब होगा। पूछा यह था कि 2016 में कितने ऐसे क्लर्क हैं जो पीओ में कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब पीओ में प्रमोटेड हो चुके, तो हमने निकाल लिया क्योंकि हमें पता था 2015 में इतने थे, उसका इतना परसेंट पीओ में कन्वर्ट हो गए। तो बैंक एम के लिए डाटा निकाला, एन के लिए निकाला, ओ के लिए निकाला, पी के लिए निकाला और सभी का सम कर दिया। तो सम करने पे हमें 150 मिला, यही इस सवाल का सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं। तो बस इतना ही था इस सवाल में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं भी देखना है तो आपके पास ये सवाल तो पहुंच चुका है जो कि एक एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का सवाल है, तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे भी, खुद इसे ट्राई कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले आप खुद भी इसे ट्राई करने की कोशिश करें, नहीं बनेगा तो ही वीडियो देखिए, अपने समय को वेस्ट ना करें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।